हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज शिव पुराण कथा का 17वां दिन है। कई लोग भगवान से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर पूजा नहीं की, व्रत नहीं किया तो कुछ अशुभ हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव भय से नहीं बल्कि भक्ति के प्रतीक है। वे हमारे भीतर के आसुरी भावों को शांत करने वाले हैं। वे तो इतने भोले हैं कि सच्चे हृदय को बिना पुकारे भी स्वीकार कर लेते हैं। आज की कथा हमें यही समझाएगी कि पूजा किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम और आभार से करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी प्रेम में रचे बसे देवता हैं। वे दया, क्षमा और करुणा के सागर हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भय हरण शिव जी, हमारे मन से हर प्रकार का डर दूर कर दीजिए। हमें ऐसा अटूट विश्वास दीजिए कि हम आपकी भक्ति बिना किसी दिखावे और बिना किसी के भय के कर सके। आपके प्रति हमारा प्रेम ही हमारी सच्ची पूजा बन जाए। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए, तब बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल होकर वे अपनी बेटी को बार बार गले से लगाकर अत्यंत ऊंचे स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक वचन कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह के शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। वहां उपस्थित सभी स्त्रियां रोने लगी। वे सब की सब मानो अचेत सी हो गई थी। उस विदाई के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर भगवान शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन भला चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ हिमाचल शीघ्र वहां आ पहुँचे और मोहवश अपनी प्रिय पुत्र को अपने गले से लगाकर रोने लगे। वे बार बार कहने लगे, बेटी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो। ऐसा कहते हुए वे सारे जगत को सूना मानकर बार बार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपया पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको बड़े प्रेम और शांति के साथ समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे स्वयं महामाया होकर भी लोकाचार के कारण बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां भी रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत अधिक रोई, भाभियां भी रोने लगी। यही दशा पार्वती के भाइयों की भी थी। शिव की माता, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रो रही थी। भाई और पिता भी प्रेम और स्नेह के कारण अपने आंसू रोक नहीं सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सभी को आदर पूर्वक समझाया और यह बताया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और शुभ निलग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण किया और शिवा को बैठने के लिए पालकी मंगवाई। उनका मन बहुत बेझिल था, फिर भी लोकाचार और समय की मर्यादा को निभाते हुए उन्होंने पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पालकी पर बिठाया और सभी ने मिलकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं और मंगल आशीष प्रदान किए। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे बहुमूल्य उपहार दिए जो एक महारानी के योग्य थे। उन्होंने नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। शिवा के समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, अपनी भाभियों को तथा अन्य सभी स्त्रियों को प्रणाम करके अपनी यात्रा आरंभ की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत होकर पालकी के पीछे पीछे चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब लोग बड़े प्रेम और आनंद के साथ परस्पर मिले। उन सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए अपनी नगरी को लौट गए। अब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। मैं लीला पूर्वक तुम्हें इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण है, अतः यदि तुम्हारे मेरे और अपने इस नित्य संबंध का स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली,
हे प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप मौन रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो भी कार्य होना चाहिए उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचनों को सुनकर लोकाचार का पालन करने वाले भगवान विश्वनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की और भगवान नारायण आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य पदार्थ प्रेम पूर्वक परोसे। इस प्रकार अपने विवाह में पधारे हुए अन्य सभी देवताओं और अतिथियों को भी भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अन्न और व्यंजनों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात वे सभी देवता नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित होकर अपनी अपनी पत्नियों और सेवक गणों के साथ आए और प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर उन्होंने मधुर और प्रिय वचनों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और शिव विवाह की महिमा का गुणगान करते हुए अपने अपने दिव्य धाम को प्रस्थान किया। मुनि श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ने भी लोकाचार का पालन करते हुए भगवान विष्णु को और मुझे भी प्रणाम किया। ठीक उसी प्रकार जैसे वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और भगवान श्री विष्णु ने भगवान शिव को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान श्री हरि ने भगवान शिव को पर ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। फिर मेरे सहित भगवान विष्णु ने शिव जी से विदा ली और शिवा तथा शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके दिव्य विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने श्रेष्ठ धाम को प्रस्थान किया। भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करते हुए अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस दिव्य विवाह से अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वे बड़े प्रेम और गहन भक्ति भाव से भगवान शिव और माता शिवा की आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक का नाश करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और माता शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो समस्त मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करने वाला और सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग प्रदान करता है और परलोक में मोक्ष देता है। इस शुभ प्रसंग को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दो सपनों का नाश करने वाला तथा बुद्धि और विवेक आदि का साधन करने वाला है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ और पूर्ण श्रद्धा से इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को अत्यंत संतोष प्रदान करने वाला है। विशेष रूप से देवताओं आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर भगवान शिव और माता पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। वंदना करने से जिनका मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णमय भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आश्रय और कल्याण स्वरूप है, जिनका श्री विग्रह सत्य स्वरूप है, जो स्वयं सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं होता, जो सत्य प्रिय और सत्य के दाता है, जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी करते हैं और जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं, ऐसे भगवान शंकर को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, हे देवताओं का मंगल करने वाले महादेव, भगवान शिव तो सर्वसमर्थ है। वे आत्माराम होकर भी जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए माता पार्वती के साथ विवाह बंधन में बंधे हैं, वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ और तारकासुर का वध कैसे हुआ,
हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करके ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि कुमार का गंगा से प्रकट होना, कृतिका आदि 6 स्त्रियों द्वारा उनका पालन पोषण किया जाना, उन 6 को संतुष्ट करने के लिए उनके 6 मुख धारण करना और कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम पड़ना, यह सब उसी दिव्य लीला का भाग था। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार उन्हें भगवान शंकर और माता गिरिजा की सेवा में लाया गया। फिर ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने कुमार को अपनी गोद में बिठाया तब उन्होंने अत्यंत स्नेह के साथ उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। नारद जी उस समय देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के दिव्य पदार्थ, विद्याएं, शक्तियां और अनेक अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। माता पार्वती का हृदय प्रेम से भर उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कुमार को परम उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया और साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य संपदा और एक अत्यंत विशाल तथा मनोहर हार अर्पित किया। माता सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ महान महोत्सव मनाया गया। सभी के मन अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के आनंद का तो कोई पार ही नहीं था। इसी समय देवताओं ने भगवान शंकर से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, ये तारकासुर केवल कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है। इसी कारण ये समस्त दिव्य चरित्र घटित हुआ है। इसलिए हमारे कल्याण और सुख के लिए कृपया कुमार को आज्ञा दीजिए कि वे तारकासुर का संहार करें। हम सभी आज ही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी समय अपने पुत्र कुमार को तारकासुर के वध के लिए देवताओं को सौंप दिया। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता एकत्रित हुए। उन्होंने गुहे अर्थात कुमार को सबसे आगे रखा और तुरंत ही उस पर्वत से प्रस्थान कर दिया। उस समय श्री हरि और समस्त देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि अब तारकासुर का अंत निश्चित है। वे सभी भगवान शंकर के तेज से प्रेरित होकर कुमार के सेनापतित्व में तारकासुर का संहार करने के लिए आगे बढ़े। दूसरी ओर महाबली तारकासुर ने जब देवताओं की इस तैयारी का समाचार सुना तब वह भी अपनी विशाल सेना के साथ तत्काल देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसकी विशाल वाहिनी को अपनी ओर आते देखकर देवताओं को अत्यंत विस्मय हुआ, परंतु वे भी पूरे बल के साथ बार बार सिंहनाद करने लगे। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग कुमार के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए जो आगे बढ़े हो, उसी के कारण तुम इस संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त करोगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। उनका समस्त भय दूर हो गया और वे वीरों की भांति गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध करने की इच्छा अत्यंत प्रबल उठी। तब वे सभी कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम की ओर चल पड़े। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी अपने अत्यंत विशाल सेना के साथ शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां सभी देवता एकत्रित होकर युद्ध के लिए खड़े थे। उस असुर के आगमन के समय प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया और अनेक प्रकार के कर्कश स्वर वाले रणवाग गूंज उठे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोक ठोक कर भयंकर गर्जना कर रहे थे। उनके पैरों के प्रचंड प्रहार से पृथ्वी तक कांप उठती थी। इतने भयानक कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे निर्भय होकर एक साथ मिलकर तारकासुर का सामना करने के लिए डटकर खड़े रहे। उसी समय देवराज इंद्र ने कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे स्थान दिया। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की विशाल सेना भी उपस्थित थी। इसके बाद कुमार ने वह गजराज पुनः महेंद्र को दे दिया और स्वयं एक ऐसे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए जो अत्यंत आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस दिव्य विमान पर विराजमान होकर सर्वगुण संपन्न महायशस्वी भगवान शंकर के पुत्र कुमार अद्भुत शोभा से प्रकाशित हो रहे थे।
उन पर अत्यंत तेजस्वी और परम प्रकाशमान चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बल के अभिमान से भरे हुए महावीर देवता और दैत्य क्रोध से व्याकुल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों के बीच ऐसा भीषण संग्राम छिड़ गया कि क्षण भर में ही संपूर्ण रणभूमि कटे हुए सिरों और धड़ों से भर गई। तब महाबली तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए अत्यंत वेग से आगे बढ़ा। उस युद्ध के लिए उतावले तारक को अपनी ओर आते देखकर इंद्र आदि सभी देवता तुरंत उसके सामने आ डटे। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भयंकर कोलाहल मच गया। देवताओं और असुरों के मध्य ऐसा घोर दुदंत युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीरों के हृदय हर्ष से भर उठे और कायरों के मन भय से कांपने लगे। उसी समय वीरभद्र अत्यंत क्रोधित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीरतापूर्ण अभिमान से भरे हुए तारकासुर के समीप पहुंच गए। वे भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, इसलिए समस्त देवताओं को पीछे छोड़कर युद्ध की इच्छा से तारक के सामने अडिग होकर खड़े हो गए। उस समय प्रमथगणों और समस्त असुरों के मन में भी अपार उत्साह था, इसलिए वे उस महायुद्ध में एक दूसरे से गुथमगुथ होकर प्रचंड संघर्ष करने लगे। फिर वीरभद्र और तारकासुर के बीच अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। उसी बीच असुरों की सेना रणभूमि से विमुख होकर भागने लगी। जब तारकासुर ने अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तब वह क्रोध से भर उठा। उसने तत्काल 10,000 भुजाएं धारण कर ली और सिंह पर आरूढ़ होकर देवताओं का संहार करने के लिए प्रचंड वेग से उनकी ओर झपटा। वह युद्ध भूमि में पहुंचते ही देवताओं और प्रमथगणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथगणों के नेता महाबली वीरभद्र ने उसका यह भीषण कर्म देखकर उसके वध का निश्चय किया और अत्यंत क्रोधित हो उठे। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और अपने हाथ में एक ऐसा दिव्य त्रिशूल धारण किया जिसके तेज से समस्त दिशाएं और पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। उसी समय महान कौतुक प्रकट करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहु के द्वारा संदेश भिजवाकर उस युद्ध को रुकवा दिया। तब स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए वीरभद्र उस युद्ध से पीछे हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह युद्ध कौशल में निपुण था और नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता भी था, इसलिए वह बार बार देवताओं को ललकारने लगा और उन पर बाणों की भीषण वर्षा करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि समस्त देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। जब भगवान अच्युत ने उन भयभीत देवताओं को इस प्रकार पराजित होते देखा तब उनके हृदय में भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ और वे तत्काल युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष धारण किया और युद्ध भूमि में पहुंचकर महादैत्य तारक पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। हे मुनि, इसके बाद सबके देखते देखते भगवान श्री हरि और तारकासुर के बीच अत्यंत भयानक, रोमांचकारी और महाविनाशकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच भगवान अच्युत अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने प्रचंड सहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के समान तेज से प्रकाशित अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को उठा लिया। यह सब देखकर श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार की चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, इसलिए वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और अपनी शक्ति से उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे मुनि, भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों ही महान बलवान थे। दोनों में अगाध पराक्रम था, इसलिए युद्ध भूमि में वे एक दूसरे से भीषण युद्ध करने लगे। जब भगवान श्रीहरि और तारकासुर दोनों परस्पर युद्ध कर रहे थे और दोनों ही अतुलनीय बल से युक्त थे, तब निरंतर युद्ध करते करते वे दोनों कुछ थकने लगे। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर सुवन स्वामी कार्तिकेय, आप तो देव आदि देव हैं। पार्वती पुत्र विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं देता, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु कभी नहीं होगी। यह मुझसे वरदान प्राप्त करके अत्यंत बलवान हो गया है। मैं ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, आपके अतिरिक्त इस पापी का वध करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हे महाप्रभु, आपको मेरे कथन के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे परम तप, आप शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाइए,
क्योंकि हे पार्वती पुत्र, तारक का संहार करने के निमित्त ही आपका जन्म भगवान शंकर से हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार मेरा कथन सुनकर शंकर, नंदन कुमार, कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार ने तारकासुर के वध का निश्चय किया और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपने अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो प्रज्वलित लपटों से दमकती हुई एक विशाल उल्का के समान दिखाई दे रही थी, हाथ में लेकर पैदल ही युद्ध की ओर दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा प्रकट हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अपरिमेय बलशाली थे। उन षणमुख कुमार को अपनी ओर आते देखकर सुरश्रेष्ठों के मध्य वह तारक बोला, क्या शत्रु का संहार करने वाला यही कुमार है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथगणों, लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक है, उन समस्त देवताओं को भी मार डालूंगा। इतना कहकर और देवताओं को दुर्वचन सुनाकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा ही विकट संग्राम आरंभ हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और तारक के वध का निश्चय किया। इसके बाद महातेजस्वी और महाबली कुमार रोष से भर उठे, सिंहनाद करने लगे और विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए अडिग होकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जय का घोष किया और देवऋषियों ने मंगलमय वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुर्धर्ष, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत कर देने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, इसलिए अत्यंत रोष से भरकर वे एक दूसरे पर लगातार प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों अनेक प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और तरह तरह के दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी मौन होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हो रहा था, यहाँ तक कि वायु का चलना भी मानो रुक गया। सूर्य का तेज फीका पड़ गया और पर्वतों, वनों तथा काननों सहित पूरी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि सभी पर्वत स्नेह से अभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आ पहुँचे। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, हे महाभाग पर्वतों, तुम लोग तनिक भी शोक मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तुम्हारी आंखों के सामने ही इस पापी का अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर उन पर्वतों और देवगणों को धैर्य बंधाकर कुमार ने माता गिरिजा और भगवान शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमय शक्ति को हाथ में धारण कर लिया। शंभु पुत्र कुमार तो महाबली और महान ऐश्वर्यशाली थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने के उद्देश्य से अपनी शक्ति हाथ में ली, उसी क्षण उनका दिव्य तेज और भी प्रकट हो उठा। इसके बाद भगवान शंकर के तेज से संपन्न कुमार ने उसी शक्ति से तारकासुर पर प्रहार कर दिया, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था। उस दिव्य शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरों का अधिपति व महावीर दैत्य तत्काल भूमि पर गिर पड़ा। हे मुनि, सबके देखते देखते कुमार के हाथों मारे गए उस तारकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राणहीन होकर भूमि पर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने उस पर दोबारा प्रहार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने अनेक असुरों को युद्ध भूमि में मृत्यु के घाट उतार दिया। उस भीषण युद्ध में कुछ असुर भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणागत दैत्य अंजलि बांधकर रक्षा कीजिए ऐसा कहकर पुकारते हुए कुमार की शरण में आ गए। कुछ वही मारे गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। सहस्त्रों दैत्य अपने प्राण बचाने की आशा में भागकर पाताल लोक में जा पहुँचे। उन सबकी आशाएं टूट चुकी थी और उनके मुख पर गहरी दीनता छा गई थी। हे मुनीश्वर, इस प्रकार वह समस्त दैत्य सेना पूर्णतः विनष्ट हो गई। देवताओं के भय से वहाँ कोई भी असुर ठहर नहीं सका।
उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र सहित समस्त देवता अत्यंत आनंद मग्न हो उठे। इस प्रकार देवताओं की विजय देखकर एक साथ संपूर्ण देवताओं और त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के हृदय में महान आनंद का संचार हो गया। उसी समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और माता पार्वती के साथ अपने समस्त गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति स्नेह समा नहीं रहा था, वे माता पार्वती अत्यंत प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर स्नेह और वात्सल्य से लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्र की विजय से गौरवान्वित हिमालय भी अपने बंधु बांधवों और समस्त अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान शंभु, माता पार्वती तथा गुह्य अर्थात कुमार कार्तिकेय का स्तवन किया। इसके बाद समस्त देवता, मुनिगण, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार भगवान शंभु और अत्यंत प्रसन्न हुई माता पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने आकाश से विशाल पुष्प वर्षा की। चारों ओर सभी प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जय और नमस्कार के स्वर बार बार ऊंचे स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहाँ एक महान विजय उत्सव मनाया गया जिसकी विशेषता भक्ति और कीर्तन थी। वह समस्त स्थान गान, वादन और निरंतर गूंजते हुए ब्रह्मा घोष से भर गया। हे मुनि, समस्त देवगणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर गान और वादन किया तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। इसके बाद सबसे प्रशंसित और अपने समस्त गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी माता भवानी के साथ अपने दिव्य निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। इधर तारकासुर को मृत पड़ा देखकर सभी देवताओं और अन्य समस्त प्राणियों के मुख पर प्रसन्नता की मुस्कान खिल उठी। वे सब भक्ति भाव से शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। सभी देवता मिलकर इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। हे देव, आप दानव श्रेष्ठ तारक का वध करने वाले हैं, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। हे शंकर नंदन, आप बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले और प्रलंब असुर के विनाशक है। आपका स्वरूप परम पवित्र है। हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की, तब उन प्रभु ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं को क्रमशः अनेक नए नए वर प्रदान किए। इसके बाद जब उन्होंने पार्वती को अपनी स्तुति करते हुए देखा, तब शंकर तने परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, हे भूधरो, आज से तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय होंगे, कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे। और ये जो मेरे पितामह पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से समस्त तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवताओं ने कहा, हे कुमार, आपने असुराज तारक का वध करके और देवताओं को वर प्रदान करके हम सबको तथा समस्त चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आपको अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर के दर्शन करने के लिए शिव के निवास कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इसके बाद कुमार स्कंद सभी देवताओं के साथ विमान पर आरूढ़ होकर शिव जी के समीप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उस समय शिव और शिवा ने अत्यंत आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान और अभयदान देकर विदा किया। हे मुनि, इस अवसर पर सभी देवताओं को परम आनंद की प्राप्ति हुई। वे शिव, पार्वती और शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का गुणगान करते हुए अपने अपने लोकों को लौट गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार और समस्त गणों के साथ आनंद पूर्वक उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक और दिव्य कुमार का यह संपूर्ण चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं, तारकासुर और कुमार के इस उत्तम तथा अद्भुत चरित्र को सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक पुनः ब्रह्मा जी से पूछा, नारायण नारायण, हे देवादिदेव, आप तो शिव तत्व के ज्ञान के अथाह सागर है। हे प्रजापति, मैंने स्वामी कार्तिकेय के इस सिद्धांत को, जो अमृत से भी श्रेष्ठ है, सुन लिया। अब मैं गणेश जी का दिव्य और उत्तम चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। कृपया करके उनके जन्म का वृत्तांत तथा उनका वे दिव्य चरित्र सुनाइए, जो समस्त मंगलों में भी परम मंगल स्वरूप है। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके कहा, हे नारद, पहले मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का जो वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से उनका मस्तक कट गया था और उसके स्थान पर हाथी का मुख स्थापित किया गया था।
वह एक अन्य कल्प की कथा थी। अब मैं श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जी के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु भगवान शंकर ने स्वयं उनका मस्तक काट दिया था। हे मुनि, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। इस विषय में तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु ही कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और समस्त जगत के स्वामी है। वे ही स्वगुण भी है और निगुण भी। उन्हीं की लीला से इस समस्त विश्व की सृष्टि, पालन और संहार होता है। हे नारद, अब इस दिव्य प्रसंग को आदर पूर्वक सुनो। एक समय पार्वती जी की जया और विजय नाम की सखियां उनके पास आई और आपस में विचार करने लगी। हे सखी, सभी गण तो भगवान रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे प्रतीत होते हैं, वे भी भगवान शिव जी की आज्ञा के पालन में ही तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई अपना नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े रहते हैं। हे सखी, यदि वे हमारे भी माने जाते हैं, तब भी उनसे हमारा मन नहीं मिलता। इसलिए आपको भी हमारे लिए एक अलग गण की रचना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब सखियों ने पार्वती जी से यह सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारी माना और वैसा ही करने का विचार किया। फिर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। भगवान शंकर को इस प्रकार अचानक भीतर आते देखकर स्नान कर रही जगत जननी पार्वती जी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उस समय उन्हें अत्यंत लज्जा का अनुभव हुआ और वे आश्चर्यचकित भी हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपनी सखियों के वचनों को अत्यंत हितकारी और सुखद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वरी और शिवपत्नी पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरा भी एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्यों में कुशल हो, केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करने वाला हो और किसी भी परिस्थिति में तनिक भी विचलित ना हो। ऐसा विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक दिव्य और चेतन पुरुष का निर्माण किया। वह पुरुष संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर और दोष रहित थे। उसका शरीर विशाल, अत्यंत शोभायमान और महान बल तथा पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र बनाए, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम्हारे समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वह दिव्य पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माता, आज आपको कौन सा कार्य कराना है? आप जो भी आज्ञा देंगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। जब गणेश जी ने इस प्रकार पूछा, तब माता पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं से भी आए और कोई भी क्यों ना हो, हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना कर सके। बेटा, मैं तुमसे ये बिल्कुल सत्य बात कह रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ और मजबूत छड़ी दे दी। उस समय अपने पुत्र के सुंदर रूप को निहार कर वह अत्यंत हर्ष से भर गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश उसे अपने छाती से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने दंडधारी गणराज को अपने महल के द्वार पर स्थापित कर दिया। हे पुत्र नारद, इसके बाद पार्वती नंदन महावीर गणेश माता पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को द्वार पर नियुक्त करके अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुक प्रिय और नाना प्रकार की दिव्य लीला रचने में निपुण है, पुनः उस द्वार पर आ पहुँचे। गणेश जी उस समय भगवान शिव को पहचानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप अभी भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? इस समय कृपया यहाँ से हट जाइए। ऐसा कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ में छड़ी उठा ली। उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान शिव बोले, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? हे दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं स्वयं भगवान शिव हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। तब महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश जी से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही इस द्वार के रक्षक हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं।
हमने तुम्हें भी एक गण समझकर अब तक मारा नहीं है, अन्यथा तुम तो कब के मारे जा चुके होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वयं ही यहाँ से हट जाओ, क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहे जाने पर भी गिरिराज नंदन गणेश जी बिल्कुल निर्भय बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकार दिया और द्वार को बिल्कुल नहीं छोड़ा। तब वे सभी शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। मुने उन सब की बातें सुनकर संसार की गति के स्वरूप अद्भुत लीलाओं के स्वामी भगवान महेश्वर अपने उन गणों को डांटते हुए कहने लगे, गणों, ये कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति व्यर्थ की बातें कर रहा है। इस नए द्वारपाल को तुरंत वहाँ से हटाओ और तुम लोग नपुंसकों की तरह वहाँ खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो। विचित्र लीला करने वाले अपने स्वामी भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वे सभी गण फिर से उसी स्थान पर लौट आए। लेकिन जब गणेश जी ने उन्हें एक बार फिर रोक दिया, तब भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग पहले यह पता लगाओ कि वह कौन है और यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है। तब गणों ने जाकर पता लगाया और लौटकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह तो माता गिरिजा के पुत्र है और उनके आदेश से द्वारपाल के रूप में यहाँ विराजमान है। तब लीला स्वरूप भगवान शंकर ने एक अद्भुत लीला करने की इच्छा की। उन्होंने अपने गणों का गर्व भी नष्ट करना चाहा, इसलिए उन्होंने अपने गणों और देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध कराया। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें सभी में से कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सका। तब स्वयं शूलपाणी भगवान महेश्वर वहाँ आए। यह सब देखकर गणेश जी ने अपनी माता पार्वती के चरणों का स्मरण किया। उसी क्षण माता शक्ति ने उन्हें दिव्य बल प्रदान कर दिया। अब सभी देवता भगवान शिव के पक्ष में आ गए। भयंकर और घोर युद्ध होने लगा। अंत में स्वयं शूलपाणी भगवान महेश्वर ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर ही काट दिया। जब यह समाचार माता पार्वती जी तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने अपनी अनेक शक्तियों को उत्पन्न किया और बिना किसी विचार के उन्हें संपूर्ण प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो चारों ओर उन्हीं शक्तियों के द्वारा प्रलय मचने लगा। उन शक्तियों का प्रचंड और जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को जलाने लगा। उस भयंकर दृश्य को देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। मुने, ठीक उसी समय दिव्यदर्शी देवऋषि नारद वहां आ पहुँचे। उनका वहां आने का उद्देश्य देवताओं को संकट से मुक्त करना था। तब उन्होंने मुझे देवताओं सहित भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, नारायण नारायण, इस विषय में आप सभी देवताओं को मिलकर विचार करना चाहिए। तब मुने वे सभी देवता देवऋषि नारद के साथ बैठकर यह विचार करने लगे कि इस महान दुख का अंत कैसे हो सकता है। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक माता गिरिजा प्रसन्न नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। अब इस विषय में और अधिक विचार करना पूर्णतः व्यर्थ है। ऐसा निश्चय करके देवऋषि नारद सहित सभी देवता और ऋषिगण भगवती शिवा के पास गए और उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ अनेक स्तोत्रों द्वारा देवी की स्तुति की और बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर देवताओं की आज्ञा से ऋषिगण बोले। देवऋषियों ने कहा, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे शिव पत्नी, आपको प्रणाम है। हे चंडिके, हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। हे कल्याणी, आपको बार बार प्रणाम है। हे अम्बे, आप ही आदि शक्ति है। आप ही समस्त सृष्टि की सृजन कृति है, पालन कृति और संहार करने वाली शक्ति है। हे देवेश्वरी, आपके कोप से संपूर्ण त्रिलोकी व्याकुल हो रही है, इसलिए अब कृपया करके प्रसन्न हो जाइए। हे देवी, हम सभी आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार जब भी ऋषियों ने देवी की स्तुति की तब भी परादेवी पार्वती ने उन सबकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु कुछ भी नहीं कहा। तब उन ऋषियों ने पुनः माता पार्वती के चरण कमलों में अपना सिर झुकाया और अत्यंत विनम्रता तथा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे देवी, अब तो सर्वनाश होने की स्थिति आ गई है, इसलिए क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे अंबिके, आपके स्वामी भगवान शिव भी तो यही विराजमान है, कृपया एक बार उनकी ओर भी दृष्टि कीजिए। हम सब, ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और संपूर्ण प्रजा सभी आपके ही हैं और अत्यंत व्याकुल होकर हाथ जोड़े आपके सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। हे शिवा, आप इन्हें शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सभी देवऋषियों ने इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़े और माता चंडिका के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना की।
उनका ऐसा करुण निवेदन सुनकर माता चंडिका का हृदय पिघल गया। उनके अंतःकरण में करुणा का संचार हुआ और वे ऋषियों से इस प्रकार बोली, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए और वह तुम सबके मध्य पूजनीय माना जाए, तभी यह संहार रुकेगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे, तभी लोक में शांति स्थापित होगी, अन्यथा तुम्हें किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पार्वती के ऐसा कहने पर आप सभी ऋषि देवताओं के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत विस्तार से सुना दिया। यह समाचार सुनते ही इंद्र सहित सभी देवताओं के मुख पर गहरी उदासी छा गई। वे सब भगवान शंकर के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और माता पार्वती का संपूर्ण संदेश निवेदन कर दिया। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है, जिस कार्य से संपूर्ण त्रिलोकी का कल्याण और सुख हो वही करना उचित है। अतः अब उत्तर दिशा की ओर चलो। वहाँ जो जीव सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर काटकर इस बालक के शरीर पर जोड़ दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन सभी देवताओं ने उसी प्रकार कार्य किया। उन्होंने पहले उस बालक के शरीर को विधि पूर्वक स्नान कराया, उसे अच्छी तरह धो पोंछ कर शुद्ध किया और विधिवत उसकी पूजा की। इसके बाद वे सब उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहाँ उन्हें सबसे पहले एक दंत हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसी हाथी का सिर लाकर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया। जब हाथी का वह सिर उस शरीर से संयुक्त कर दिया गया, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके विनम्रता से कहा, हम लोगों ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, अब जो शेष कार्य है उसे आप ही पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब भगवान शिव की आज्ञा का पालन कर चुके देवताओं की ये बात सुनकर सभी देवता और शिवगण अत्यंत आनंदित हो उठे। फिर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निगुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामीन, जिस दिव्य तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपकी वही परम पवित्र तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस बालक में प्रवेश करे। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर भगवान शिव का स्मरण करके उस पवित्र और उत्तम जल को बालक के शरीर पर श्रद्धा पूर्वक छिड़क दिया। उस अभिमंत्रित जल का स्पर्श होते ही वह बालक तत्काल चेतना से युक्त होकर जीवित हो गया। वह ऐसे उठ बैठा मानो गहरी निंद्रा से जागा हुआ कोई बालक उठकर बैठ जाता है। वह परम सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी के समान था, उसके शरीर का रंग हरित लाल आभा से युक्त था और उसके मुख पर दिव्य प्रसन्नता झलक रही थी। उसकी आकृति अत्यंत मनोहर थी और उसके शरीर से अद्भुत सुंदर प्रभा चारों ओर फैल रही थी। मुनीश्वर माता पार्वती के प्रिय नंदन उस बालक को पुनः जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद से भर उठे और उनके हृदय का समस्त दुख दूर हो गया। तब हर्ष से विभोर होकर सभी देवताओं ने उस बालक को माता पार्वती के सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर माता पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में अवश्य सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, यदि इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारी मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है पर हमारी श्रद्धा असीम है। यदि किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि का परिणाम है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं और अपने भक्तों के प्रत्येक अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे सभी दोषों का नाश करके हमें सदैव अपनी शरण में बनाए रखे। हे नीलकंठ, इस अध्याय का आरंभ भी आपने ही करवाया है और इसकी पूर्णता भी आप ही करें। आपकी कृपा से हम प्रतिदिन आपके और अधिक निकट आते रहे, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है।